मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को एक बड़ी सी सील मछली के पेट को काट रहा है, जिसके बाद वो इसका पैर सील के पेट के अंदर रख देता है। फिर वो सील की चर्बी को उबालकर अपने पैर पर हुए पोस्ट फिट पर लगा लेता है। क्लेमेंस नाम का ये आदमी काफी लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुँचा है और अभी भी उसे हजारों किलोमीटर का सफर तय करना है। सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म का नाम है एज फेयर एज माई फीट विल कैरी मी। ये साल है सन 1945 का। कुछ जर्मन सैनिकों को रशियन फ्रंट पर पकड़ के जंग कैदी बनाया गया है। इन सभी को 25 साल की सजा सुनाकर 10,000 किलोमीटर दूर भेजा जाता है। ट्रेन में सफर करने के बाद उन्हें पैदल चलकर जाना है, क्योंकि इससे आगे कोई रेलवे लाइन नहीं है। सभी कैदियों को ठंड में बर्फ पर चलने को मजबूर किया जाता है। इन कैदियों ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए कई कैदी भूख से मर रहे हैं और कई कैदी ठंड की वजह से। फिर भी इन कैदियों के पास चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। करीब 1.5 साल तक कई मील चलने के बाद सभी कैदी उनकी जेल तक पहुंच जाते हैं। इस जेल की न तो कोई दीवार है और न कोई दरवाजा, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इसलिए बिना खाने का इंतजाम किए यहाँ से कोई भागने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर खदान में पहले से ही कई जर्मन काम कर रहे हैं और नए कैदियों को भी काम पर लगा दिया जाता है। दिन रात की कड़ी मेहनत और रशियन सैनिकों के अत्याचार के बाद भी जर्मन सैनिकों के यहाँ से भागने की इच्छा भी खत्म हो गई है, क्योंकि उनके चारों तरफ सिर्फ मौत है। लेकिन क्लेमेंस को यकीन है कि वो यहाँ से निकल सकता है। उसे अपनी बीवी और बेटी के लिए यहाँ से भागना ही होगा। एक रात क्लेमेंस को मौका मिलता है। वो कोयला ले जाने वाली वैगन पर चढ़ जाता है और वहाँ छुप जाता है। क्लेमेंस को लगता है कि वो बच गया है, लेकिन तभी वैगन रुक जाता है और एक रशियन सैनिक उस पर गन तान देता है। सजा के तौर पर क्लेमेंस को ओपन सेल में बंद कर दिया जाता है। ठंड में हो रही बारिश में क्लेमेंस ओपन सेल में पूरी रात बंद रहता है। सुबह होते ही वार्डन आता है, जो वो क्लेमेंस को कुछ नहीं कहता है, बस इतना कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने साथियों के पास आते ही क्लेमेंस समझ जाता है कि वार्डन ने उसे ऐसा क्यों कहा था। सभी कैदी क्लेमेंस को सजा देने को तैयार थे, क्योंकि क्लेमेंस के भागने की जुर्म में वार्डन ने सभी कैदियों को 5 दिन का खाना देने से मना किया है। कैदियों द्वारा पीटे जाने से क्लेमेंस बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसे देखने के लिए वहां डॉक्टर आता है। क्लेमेंस उससे कहता है कि वो उसकी बीवी को एक लेटर लिखे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि यहाँ से कोई भी लेटर भेजा नहीं जा सकता। डॉक्टर कहता है कि इस जेल के चारों तरफ लीड है, जिसके जहर की वजह से सभी कैदी कभी न कभी मारे जाएंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर भी जर्मन कैदी है और इसने भी यहाँ से कई साल पहले भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो भागने में नाकाम रहा और उसे अभी अभी पता चला है कि उसे कैंसर है। इसलिए उसने अब यहाँ से भागने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। लेकिन क्लेमेंस का यहाँ से भागने का जज्बा देखकर डॉक्टर उसकी मदद करने को तैयार होता है। डॉक्टर क्लेमेंस को कुछ खाने का सामान, एक कोट, एक गन और कुछ गोलियां देता है। अब डॉक्टर के बताए हुए रास्ते पर क्लेमेंस रात के अंधेरे में निकल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं है यहाँ से निकलकर उसे 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। अगली सुबह वार्डन को पता चल जाता है कि क्लेमेंस भाग गया है, इसलिए वो तुरंत डॉक्टर के पास आता है, लेकिन डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। गुस्से में वार्डन बाकी कैदियों के पास जाकर क्लेमेंस के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं है। वार्डन अपने सैनिकों को क्लेमेंस को ढूंढने के लिए भेज देता है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। सर्च टीम आसपास का 100 मील का एरिया छान मारती है, लेकिन क्लेमेंस का कोई पता नहीं चलता। वो सोचते हैं कि क्लेमेंस इतनी ठंड में मर चुका होगा, लेकिन वार्डन को यकीन है कि क्लेमेंस अभी भी जिंदा है। जेल से भागते हुए क्लेमेंस को 15 दिन बीत चुके हैं और वो जेल से काफी दूर निकल आया है। उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। उसका खाना भी खत्म हो चुका है। क्लेमेंस काफी थक चुका है। उसके पास एक कदम भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है। वो वहीं लेट जाता है। कुछ देर बाद क्लेमेंस को वहाँ एक सील मछली दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी गन निकालता है, लेकिन भूख और ठंड से कांपते हाथ से वो गोली चलाता है, जो निशाना चूक जाती है। सील को भागता देख क्लेमेंस अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे भागता है। तभी फिसलने की वजह से उसका एक पैर बर्फ के पानी में धंस जाता है, जिससे उसके पैर पर फ्रोस्टबाइट हो जाता है। पैर के दर्द के बावजूद वो सील के पीछे जाता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है। अब क्लेमेंस का खाने का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए वो खुद से ही बातें करता है और रास्ता ना भटक जाए, इसलिए वो बार बार कंपास निकालकर रास्ता देख लेता है। कुछ दिन ऐसे ही चलने के बाद एक दिन क्लेमेंस को दूर से एक पेड़ दिखाई देता है। उसे यकीन नहीं होता। वो दौड़ता हुआ पेड़ के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। बर्फ के मैदान में पेड़ दिखने का मतलब था कि अब वो मैदानी इलाके से काफी करीब है। आखिरकार क्लेमेंस फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाता है। रात को वो आग जलाता है और वहीं सो जाता है, लेकिन अगली सुबह एक भयानक तूफान आता है। क्लेमेंस अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पेड़ उसके ऊपर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे गोल्ड माइनर्स को क्लेमेंस दिखता है। वो उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं।
यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेमेंस को जेल से भागे हुए 2 साल बीत चुके हैं। मौसम बदल चुका है, अभी भी वो अपने घर से 10,000 किलोमीटर दूर है। अब वो तीनों नदी पार करते हैं। नदी का बहाव ज्यादा होने की वजह से एक आदमी नदी में गिर जाता है। क्लेमेंस उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। वहीं दूसरा गोल्ड डिगर वहां से चला जाता है। वो अपनी झोपड़ी में जाता है। उसे लगता है कि उसका साथी अब नहीं आएगा, इसलिए वो उसके हिस्से का सारा सोना अपने पास रख लेता है। तभी क्लेमेंस के साथ वो आदमी आ जाता है और अपने साथी को गोली मार देता है। अब उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। अपने गोल्ड की सुरक्षा के लिए वो क्लेमेंस पर हमला करके उसे भी बर्फीले पहाड़ से नीचे फेंक देता है। ऊंचाई से गिरने के बाद क्लेमेंस बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को भेड़ियों से घिरा पाता है। भेड़िए उस पर हमला करते हैं, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। तभी वहाँ पर एक गांव का आदमी आकर गोलियां चलाता है, जिससे भेड़िए भाग जाते हैं और वो आदमी क्लेमेंस को अपने गाँव लेकर आता है। कुछ दिनों तक आराम और इलाज मिलने से क्लेमेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन क्लेमेंस की दिक्कत इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। जेल के वार्डन ने क्लेमेंस के लिए वांटेड का नोटिस जारी कर दिया है, इसलिए क्लेमेंस को यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले गांव के लोग उसे खाने पीने का सामान और एक डॉग देते हैं। करीब 1 साल चलने के बाद क्लेमेंस आइसलैंड से बाहर आ जाता है। जब वो मैदानी इलाके से गुजर रहा था तभी उसका डॉग एक लकड़ी की फैक्ट्री में घुस जाता है। क्लेमेंस उसके पास जाता है। वहाँ के लोग क्लेमेंस को खाना खिलाते हैं और बताते हैं कि वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन उसे चीता शहर के पास पहुँचा सकती है। क्लेमेंस उसका शुक्रिया अदा करता है और ट्रेन में सवार हो जाता है। क्लेमेंस काफी खुश था क्योंकि अब वो जल्द ही अपने घर पहुंचने वाला है। लंबे सफर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही क्लेमेंस ट्रेन के बाहर देखता है तो वो डर जाता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि लकड़ी की फैक्ट्री का ओनर ने क्लेमेंस को पहचान लिया था और उसने वार्डन को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर खड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में क्लेमेंस का डॉग वार्डन पर हमला करता है। मौका देखकर क्लेमेंस वहां से भाग जाता है। वो स्टेशन के ब्रिज पर चढ़ जाता है और वहां से गुजर रही चलती ट्रेन पर कूद जाता है। वहां से बच निकलने के बाद कई महीने बीत जाते हैं। क्लेमेंस आखिरकार सेंट्रल एशिया पहुंच जाता है। वो एक शहर में घूम रहा है। उसे भूख भी लगी है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तभी वहाँ एक लड़का आकर क्लेमेंस की जेब में ब्रेड का एक टुकड़ा रख देता है, जो वहाँ खड़ी 2 लड़कियों ने भिजवाया था। क्लेमेंस उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ खड़ा एक यहूदी आदमी उसे देख लेता है। क्लेमेंस एक चर्च में जाता है और यहूदी आदमी उसके पीछे आता है। यहूदी आदमी ये जानते हुए कि क्लेमेंस एक जर्मन है, वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, उल्टा क्लेमेंस को अपने घर ले जाता है। क्लेमेंस उसके घर रुकता है और अपना हुलिया ठीक करता है। वो आदमी क्लेमेंस को अपने घर रुकने के लिए कहता है और बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि क्लेमेंस उसके घर से जा चुका है, इसलिए वो चर्च जाता है जहाँ पर उसे क्लेमेंस मिलता है। क्लेमेंस कहता है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तभी वो आदमी क्लेमेंस को उसका पासपोर्ट और पास दिखाता है। क्लेमेंस उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकल जाता है। वो एक ट्रक पर सवार हो जाता है, लेकिन सड़क खराब होने से उसे पैदल जाना पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद वो बॉर्डर तक पहुंच जाता है और अपना पास दिखाता है। स्टाफ को कुछ डाउट होता है, जिससे क्लेमेंस घबरा जाता है, लेकिन जांच करने के बाद वो उसे जाने देता है। गेट से निकलने के बाद वो राहत की सांस लेता है और ब्रिज पर आगे बढ़ता है। इस ब्रिज को पार करने के बाद क्लेमेंस भगोड़ा नहीं रहेगा। तभी क्लेमेंस के चेहरे पर तेज लाइट पड़ती है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है। वो और कोई नहीं बल्कि जेल का वार्डन है। क्लेमेंस घबरा जाता है। वो मुड़कर वापस जाने की कोशिश करता है, तभी वार्डन उसके रास्ते से हट जाता है। वो सहमे कदम से वार्डन के सामने से गुजरता है। तभी वार्डन कहता है कि जीत मेरी हुई है। ये 2 सैनिकों की लड़ाई थी जो हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन वार्डन उसे ये कहकर जाने देता है कि ये मेरी जीत है। आखिरकार क्लेमेंस जर्मनी में अपने गाँव पहुँच जाता है। उसकी बीवी और बेटी चर्च में है। क्लेमेंस चर्च में आता है, तभी उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखती है और अपने पिता के पास आ जाती है। 7 साल और 14,000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार क्लेमेंस अपने घर लौट आया है। और सच्ची कहानी पर बनी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।